ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां जगर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिकजनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा को क्रमबद्ध रूप से निरंतर श्रवण करते आ रहे हैं, पठन करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा की 11वें स्कंद के 23वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 23वें अध्याय में सहन भीख अपमान, बुद्धि ही से मन को करे निग्रह मुनि विद्वान, निग्रह मुनि विद्वान। व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपोत्तम राजा परीक्षित, इस प्रकार भक्तों में मुख्य, यादवों में श्रेष्ठ उद्धव जी के पूछने पर मुकुंद भगवान श्री कृष्णचंद्र उत्तर देने लगे, जिन भगवान के चरित्र श्रवण करने में अत्यंत सुखकारी हैं। श्री भगवान बोले कि हे बृहस्पति के शिष्य उद्धव, इस लोक में वह साधु नहीं है जो दुष्ट वचन से खेद युक्त मन को समाधान न कर सके। मर्म स्थानों में लगे बाणों से विद्ध पुरुष ऐसा ताप नहीं पाते जैसे मर्म में लगे दुष्ट वचन से व्यथा पाते हैं। तथापि मेरे कहे हुए उपाय करें। उपाय कहता हूँ हे उद्धव, इस विषय में एक अति पवित्र इतिहास कहता हूँ, वह मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। भली प्रकार सावधान होकर सुनो। कोई एक भिक्षुक दुर्जन से पीड़ित होकर धैर्य धारण करके अपने प्रारब्ध कर्मों का भोग मानकर यह कहने लगा, परंतु वह भिक्षुक पहले बड़ा धनवान और सज्ञान था। अत्यंत दुख से जो धन प्राप्त किया था उसके विनाश हो जाने से वह अत्यंत पीड़ित और संतप्त हो गया। फिर चित्त में धैर्य बढ़ाने और वैराग्य आने से संन्यास धारण करके भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करने लगा, परंतु नगर निवासी उसको पिछले वैर भाव से अनेक प्रकार के दुख देने लगे। तब उस भिक्षुक ने एक कथा कही, उसके चरित्र हम आपके आगे कहते हैं। अवंतिका उज्जैन नगर में एक ब्राह्मण लक्ष्मी से अति संपन्न, कामी, लोभी, महाक्रोधी और कदर्य था। कदर्य का लक्षण स्मृति में कहा है, आत्मा, धर्म कार्य, पुत्र, स्त्री, देवता, अतिथि और सेवकों को जो दुख दे वह कदर्य है। बांधव और अतिथि को वचन से भी न पूजे। धर्म काम करके शून्य देह रूप घर में भोगों से कभी आत्मा की पूजा नहीं की। ऐसे दुशील कदर्य के पुत्र, बांधव, स्त्री, बेटी, सेवक सब द्रोह करें, उसका कोई प्रिय न करे। फिर वह इस प्रकार दोनों लोकों में भ्रष्ट हुआ। धर्म अर्थ काम से हीन केवल भूत के द्रव्य की रक्षा करता रहे। ऐसे पुरुष पर
नित्य कर्तव्य पंच महायज्ञों के अंश में भागी देवता अत्यंत क्रोधित हुए। देवताओं के तिरस्कार करने से पुण्य का विस्तार सब क्षीण हो गया। तब अनेक परिश्रम से युक्त खेती आदि से कमाया हुआ द्रव्य भी उसका नष्ट हो गया। श्री कृष्ण बोले कि हे उद्धव, कुछ एक द्रव्य उसके बांधव ले गए, कितना ही द्रव्य चोर ले गए, कितना ही एक द्रव्य ग्रह दाह में जाता रहा, कितना ही जहां गाड़ दिया था वहां से चला गया। कुछ द्रव्य अधर्मी ब्राह्मण और मनुष्य ले गए, कितना ही द्रव्य राजद्वार में गया। इस प्रकार उसका संपूर्ण द्रव्य नष्ट होने से धर्म अर्थ काम से रहित हुआ। स्वजन कुटुंबी इसका अनादर करने लगे। तब यह अपार चिंता को प्राप्त हो गया। द्रव्य जाने से वह ब्राह्मण अति चिंता करके उस धन का बहुत ध्यान करता हुआ संतप्त हुआ और गदगद कंठ होकर उसको बहुत वैराग्य उत्पन्न हो गया। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि महादुष्ट, नीच बुद्धि, अत्यंत कृपण, भगवान में प्रीति नहीं है, ऐसा दुष्ट ब्राह्मण मुनियों द्वारा बड़े दुख से प्राप्त होने योग्य ज्ञान को क्यों प्राप्त हुआ? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि धन का नाश हो गया तो ब्राह्मण मन में दुखी होकर भ्रमता भ्रमता संध्या हो गई तो क्या देखता है कि एक कीच में सनी हुई एक गाय पड़ी हुई है और दलदल से किसी प्रकार निकल नहीं सकती। उस गाय को देखकर ब्राह्मण को बड़ी दया आई और यह विचार किया कि किसी प्रकार से इस गाय को दलदल से बाहर निकालूं। उसने बड़े जोर से हाय हाय शब्द करके बड़े परिश्रम से उस गाय को दलदल से बाहर खींचकर निकाल दिया। गाय प्रसन्न हो गई, ब्राह्मण को आशीर्वाद देती हुई धीरे धीरे चली गई। गाय की कृपा से बहुत शीघ्र ब्राह्मण को ज्ञान प्राप्त हो गया। वह ज्ञान मुनि लोगों को भी महाकठिनता से प्राप्त होता है। गृहस्थी से जो कुछ कर्म ब्राह्मण ने किए थे उन कर्मों से धन का नाश हुआ, अनेक विघ्न हुए, परंतु ज्ञान को पाकर आनंद हो गया। इस उपाय में दुष्ट ब्राह्मण को ज्ञान हुआ था। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं, जहां भगवान श्री उद्धव जी से दृष्टांत सुना रहे हैं। तब कहते हैं, जब वह ब्राह्मण कहने लगा कि अहो देखो, बड़ा ही कष्ट है, इतना बड़ा मेरा द्रव्य का परिश्रम वृथा ही हो गया। जो यह आत्मा संतप्त मैंने की, न तो मुझसे धर्मार्थ ही हुआ, न कामार्थ ही, अर्थात सब वृथा ही गया। बहुधा जो कदर्य हैं उनको द्रव्य का सुख कभी नहीं होता। जीवित इस लोक में आपको संताप होता है और मरने पर नरक मिलता है। जो यशस्वी हैं उनका यश अति निर्मल है और जो गुणों का गुण बढ़ाई के योग्य हैं, परंतु जो थोड़ा भी लोभ हो तो सब गुण यश को दूर करे। जैसे उत्तम रूप को थोड़ा ही कोढ़ दूर कर देता है, इसलिए द्रव्य सब दुख रूप है। प्रथम तो साधन में कष्ट है, इसके उपरांत सिद्ध होने पर वह द्रव्य बढ़ना चाहे तो उसमें भी कष्ट है, फिर उसकी रक्षा करनी चाहिए। भोग में व्यय होता है, नाश होता है। इस प्रकार आदि से अंत तक श्रम, भय, चिंता, भ्रम मनुष्यों को रहते ही हैं। इस कारण कभी अर्थ सुखकारी नहीं होता। और भी दोष कहते हैं, चोरी, हिंसा, दंभ, झूठ, काम, क्रोध धन के साधन में है। गर्व, अहंकार, भेद, वेद, अविश्वास, अश्रद्धा, ये 6 अनर्थ पाने के पीछे होते हैं। और 3 व्यसन, स्त्री, मद, जुआ इसी धन से होता है। इस प्रकार 15 अनर्थ अर्थ द्रव्य से होते हैं। सुनो उद्धव जी, इसका नाम तो अर्थ है पर अनर्थ रूप है। इसीलिए जो पुरुष अपना भला चाहे तो वह दूर से ही अर्थ का त्याग करे। दोष यह है कि माता पिता, भ्राता, स्त्री, संबंधी जो स्नेह के कारण एक चित होकर मिले रहते हैं, वे भी धन के लिए पृथक हो जाते हैं और 20 कोड़ी के ऊपर तत्काल वेदी हो जाते हैं। यह प्राणी थोड़े ही द्रव्य के लिए शोभ को प्राप्त होकर महाक्रोध कर श्रद्धा से एक साथ सुदृढ़ता और स्नेह छोड़कर परस्पर मारने लगते हैं। इस लोक में जो अनर्थ उठे हैं और जो परलोक में भी अनर्थ होंगे उन्हें कहते हैं। देवताओं से प्रार्थनीय मनुष्य जन्म पाकर, उसमें भी उत्तम ब्राह्मण जन्म को पाकर उस जन्म का अनादर कर अपना स्वार्थ खो देते हैं, वे अधम गति को प्राप्त होंगे। इसलिए स्वर्ग और मोक्ष का द्वार
यह देह पाकर इस अनर्थ के गर द्रव्य में कौन मरण धर्मा पुरुष आसक्त होगा। देवता, ऋषि, पितर, भूत, जाति, बंधु और जो अंश के भागी हैं उनको और अपने आत्मा को जो न देवें अधम गति में जाते हैं। इससे वे भूत की नाई द्रव्य के रक्षक ही हैं। अब अपनी अवस्था कहता हूँ। मैं व्यर्थ की क्रिया से सदा असावधान रहा, मेरा द्रव्य व्यर्थ ही गया और वह क्रम अवस्था भी व्यर्थ गई। जो विवेकी हैं वे अर्थ से मोक्ष के अधिकारी होते हैं और मेरा बल भी व्यर्थ गया। अब मैं वृद्ध हो गया, हाय मैं कुछ भी कर न सका। यह अर्थ की चेष्टा होने पर भी जानबूझकर इसकी तृष्णा से ज्ञानी पुरुष भी क्यों कलेश पाते हैं। इससे विदित होता है कि किसी की माया से यह प्राणी अत्यंत मोहित रहें। यद्यपि धन से संसारी भोगों को भोगते हैं, परंतु जब इस प्राणी के निकट प्रतिदिन मृत्यु चली आती है तब इस धन से, धन के देने वाले से, सुख के देने वालों से तथा बारंबार जन्मदाता कर्मों से क्या सिद्ध है। मेरे ऊपर निश्चय ही सर्वदेव रूप भगवान संतुष्ट हुए, जिससे मैं इस दशा को प्राप्त हुआ। मुझे वैराग्य उपजा। वैराग्य संसार समुद्र से तरने की नौका है। मेरा जितना समय शेष रहा है उस काल से तपस्या करके मैं अपने अंगों को क्षीण करूंगा। आत्मा से ही संतोष मान समस्त धर्मों से सावधान रहूंगा। मुझ पर त्रिलोकी के ईश्वर तथा देवता अनुग्रह कर रहे हैं। कदाचित कहो कि देवताओं के अनुग्रह करने से वृद्ध हो गया, समय थोड़ा रह गया, तो क्या कर सकूंगा। तो कहते हैं कि खड़वांग राजा ने एक मुहूर्त में ब्रह्मलोक को साध लिया था। श्री भगवान बोले कि हे उद्धव, जब अवंती नगरी के ब्राह्मण ने इस प्रकार मन में निश्चय किया तब हृदय की गांठ अहंता ममता की खोलकर शांत मन हो सन्यासी हो गया। इंद्री वायु मन को निश्चल करके पृथ्वी पर फिरने लगा। इसके उपरांत भिक्षा के लिए एक नगर में आया। वहां भी कहीं आसक्त नहीं और न किसी को अपनी श्रेष्ठता दिखाता था, किंतु विचरता रहता था। कल्याण रूप वह ब्राह्मण अति वृद्ध भिक्षुक अवधूत से ही बना रहता था। उसको देखकर दुष्ट जन अनेक प्रकार के तिरस्कार से दुख देने लगे। अब 7 श्लोक में इसका उत्तर कहते हैं कि किसी ने तो उसका त्रिदंड ले लिया और कोई आसन पीढ़ा लेकर चले गए। हे महापुरुष, पहले इस प्रकार दिखाकर मुनि को देखकर फिर ले लिया, और जब भिक्षा मांगकर अन्न ले नदी के तीर भोजन करें तब पापी इसके माथे पर मूत्र कर दें। फिर वह जो मौन रहे तो बुलावें, यदि न बोले तो मारे। कोई इस प्रकार डरावे कि यह चोर हैं, ऐसे वचन कहें। कितने एक यह कहने लगे कि इसे बांध लो, ऐसे कहकर उसको रस्सियों से बांधने लगते थे। कितने एक कहने लगे कि मारो मारो, क्योंकि यह धर्म का ढोंग बनाने वाला और लोगों को ठगने वाला है। इस प्रकार तिरस्कार करके उसकी निंदा करने लगे। यह पाखंडी है, धूर्त है। अब द्रव्य तो सब गया, स्वजन संबंधियों ने सबने छोड़ दिया। अब यह व्रति ग्रहण की है। अहो देखो, यह बड़ा ढीठ है और अति बली है, क्योंकि पर्वत के समान धैर्यवान मौन से बक ध्यानी की होकर अपना स्वार्थ साध रहा है। इसका दृढ़ निश्चय है। इस प्रकार एक तो हंसे, कोई ऊपर अधोवायु छोड़ देवे, कोई बांधे, कोई रोके रखे। इसी भांति बहुत दुख दुर्जनों ने दिया। देह का दुख ज्वरादिक्का किया, देव के दुख शीत उष्ण, यह सब अपना प्रारब्ध भोग हैं। दुख पाकर उस ब्राह्मण ने इसी समझ लिया। यद्यपि यह ब्राह्मण नराधम दुर्जनों से तिरस्कार हुआ, परंतु तो भी सात्विक धैर्य से अपने मन में रहकर इस कथा को गाने लगा। ब्राह्मण बोले कि यह जन, देवता, आत्मा, ग्रह और काल कोई भी मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। मन ही केवल कारण है, जो यह संसार चक्र को फिरता है। वही कारण कहते हैं कि बलवान मन ही गुण की वृत्ति सृजता है। फिर उन गुणों से ही सात्विक, राजस, तामस भिन्न भिन्न कर्म होते हैं, और उन्हीं कर्मों से सात्विक, राजस, तामस, देवता, मनुष्य, पक्षियों की जाति होती हैं। अब कहते हैं कि मन का ही संसार होता है, आत्मा का संसार कैसे हो सकता है। तो कहते हैं कि अविद्या और मन के अभ्यास से आत्मा का संसार है, आपसे संसार नहीं, इससे वासना सहित मन है।
यद्यपि उसके संग नियंता होकर रहते हैं, तथापि आत्मा के संग नहीं, कर्म भी नहीं, क्योंकि वह ज्ञान रूप है, जीवन का सखा है। और यह जो जीव है, मन के धर्मों को ग्रहण कर अहंकार और गुण के संग से विषयों का सेवन करने से बंधा है। मन का निग्रह किए बिना सब व्यर्थ हैं, उसे कहते हैं। दान, स्वधर्म, नेम, आचार, विद्याध्ययन, कर्म, उत्तम व्रत आदि यह सब एक मन के निग्रह करने के उपाय हैं। इससे निश्चय करके परम योग मन का निग्रह ही है। जिसका मन स्थिर और शांत है, उसे दान आदि करने से क्या प्रयोजन है? मन तो समाधि में स्थिर हुआ है। जिसका मन विक्षिप्त है तथा आलस्य युक्त है, उसे दानादिकों से और जप से क्या होगा? यदि कहो कि दान आदि धर्म से अन्य इंद्रियों का तो जय होगा, वहां उनको जय तो नहीं होता, ऐसा कहते हैं। और जो देवता, इंद्री यह सब मन के वश हैं, कुछ मन उनके वश में नहीं है। यह मन आप ही देव हैं, महाबलिष्ठ हैं, योगी जनों को भी महाभयंकर हैं। इसको जो पुरुष अपने वश में कर ले, वह देव को भी देख लेते हैं। यह मन रूप शत्रु दुर्जय है, इसका वेग नहीं सहा जाता है, सबको पीड़ा करता है, सबको जीते बिना और मनुष्यों से युद्ध करता है। इसमें और भी जो अनुकूल, प्रतिकूल, मित्र, उदासीन, शत्रु कर लेते हैं, वे मूर्ख हैं और इसी से संसार में भ्रमण करते हैं। यही देही एक मन की वासना से इस देह को ग्रहण करके यह मेरा देह है, इस ममता से, अहंकार से अंध बुद्धि मनुष्य यह मैं, यह तू, इस भ्रम से अंत पार से रहित संसार में भ्रमण करते हैं। इससे सुख दुख का कारण मन है और कोई नहीं। इस पर शंका करते हैं कि सुख दुख का कारण मन है तो आत्मा का कारण क्या है? दोनों देह मिट्टी के विकार हैं, उनको सुख दुख ही कारणता है, आत्मा का कुछ नहीं लगता। जीव तो देह के अभिमान से मान लेता है, आत्मा की मूर्ति नहीं, क्रिया नहीं, किसी को मारे, किसी को सुख दे, परमात्मा दोनों जगह एक हैं, उसको कुछ नहीं लगता। तो कहते हैं, जैसे अपनी जीभ आप काटे तो क्रोध किस पर करें, इसी प्रकार देह से देह का सुख दुख मान लें तो आत्मा क्या करें? जो सुख दुख के हेतु देवता हैं, तो इस आत्मा को क्या? दुख का कारण तो देवताओं को है और देवता विकारी हैं। जैसे अंग से अंग को मारिए तो पुरुष अपनी देह में किस पर क्रोध करे? जैसे एक के मुख में हाथ डालें, वह काट खाया तो मुख का देवता अग्नि है, हाथ का देवता इंद्र है, उनका किया दुख है। अविकारी, अहंकार रहित आत्मा को कुछ नहीं लगता। जो आत्मा को ही सुख दुख का कारण मानो तो औरों से क्या है? जिसके ऊपर कोप करें, इस पक्ष में भी और से दुख हुआ, यह कहना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपना ही स्वभाव है। आत्मा तो सर्वत्र एक ही है, आत्मा से और दूसरा नहीं। कदाचित कहो कि जो कुछ यह दिखता है वह मिथ्या है। जब अपना आत्मा दूसरे का आत्मा एक ही है तो कोप किस पर करें? इससे निमित्त है ही नहीं, दुख भी नहीं। यदि कहो कि ग्रह सुख दुख का निमित्त है, तो भी आत्मा को क्या? ग्रह तो लगे हैं, जिसका जन्म है, जन्म तो देह का है, आत्मा का नहीं, क्योंकि आत्मा तो अजन्मा है। जिस लग्न में देह का जन्म होता है, उस लग्न में जैसे ग्रह हो, उसी के अनुसार सुख दुख का निमित्त होता है। जिसको देहाभिमान है, उसको ग्रह है। इससे ग्रह तो अंतरिक्ष में है। ग्रह परस्पर दृष्टि पड़ने से ग्रहों को पीड़ा देते हैं, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। परंतु आत्मा का क्या? आत्मा ग्रह और देह से भिन्न है, इसलिए पुरुष क्रोध किस पर करें? यदि कर्म ही सुख दुख का हेतु है, तो भी आत्मा को क्या? आत्मा तो कर्म से ही भिन्न है। कर्म हो तो दुख हो और कर्म नहीं तो दुख का हेतु कहां से हो? तो कहते हैं कि कर्म तब हो जब एक देह को ही जड़ रूपता और अजड़ रूपता हो। जड़ रूप से तो विकारी हो और अजड़ रूप से हितकारीपन, ये दोनों धर्म आने चाहिए। उनमें विकारता जड़ता वालों को हो और हित का अनुसंधान जड़ता रहितों को हो। और यदि कहो कि देह कर्म करता है, तो देह जड़ होने से उसमें अपने हित का अनुसंधान नहीं है।
और आत्मा का भी कर्म करना नहीं बन सकता, क्योंकि वह शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। जब सुख दुख का कारण रूप कर्म सिद्ध नहीं हो तो फिर पुरुष किस पर क्रोध करें। जो काल सुख दुख का हेतु है तो भी आत्मा को क्या, क्योंकि आत्मा भी तो काल रूप है। काल ही ब्रह्म का अंश है, आत्मा ब्रह्म ही है। अपने अंश को आपसे भय उत्पन्न नहीं होता। जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला का ताप अग्नि को नहीं व्यापता और हिमकर्ण तुषार का शीत हिम को नहीं व्यापता, ऐसे ही काल के किए सुख दुख से आत्मा को सुख दुख नहीं होता। आत्मा असंग है, इस कारण उसमें सुख दुख का द्वंद नहीं व्यापता। दुख सुख का कारण अज्ञान है, आत्मा नहीं। इन छह दुख सुख के कारण बिना जो कोई और हेतु कहे वह ईश्वर की महिमा जानकर संभव नहीं। यहाँ कहते हैं कि जो प्रकृति से परे भी हैं उसे किसी भांति भी सुख दुख का संबंध नहीं। जैसे अहंकार संसार रूपी है, उसी से सुख दुख होता है। जो इस प्रकार समझता है वह किसी से नहीं डरता, उसको डर ही नहीं। इस भांति से मैं परमात्मा में चित्त रख समुद्र तरूंगा। पूर्व महर्षियों की यह जो परमात्मा की निष्ठा है, इस निष्ठा को धारण कर साक्षात मोक्ष के देने वाले भगवान वासुदेव के चरणारविंदों की सेवा करके पार से रहित संसार समुद्र की पार जाऊंगा। श्री भगवान बोले कि हे उद्धव, इस प्रकार द्रव्य नष्ट होने से द्रव्य का कलेश दूर कर संन्यास लेकर वह ब्राह्मण पृथ्वी पर फिरता रहा। यद्यपि दुष्टों ने उसका बहुत अपमान किया, परंतु तो भी उसका चित्त अपने स्वधर्म से चलायमान नहीं हुआ। तब यह गाथा गाई कि पुरुष को सुख दुख का दाता मन के भ्रम बिना और दूसरा कोई नहीं है। शत्रु मित्र उदासीन यह जो संसार है यह अज्ञान से होता है, तत्व विचार से कुछ भी नहीं। हे उद्धव, इसीलिए तुम सब भाव से मुझ में बुद्धि रखकर मन का निग्रह करो। इतना ही योग का तात्पर्य है। जो कोई यह भिक्षुक की गाई हुई ब्रह्मनिष्ठा को सावधान होकर धारण करेंगे, सुनेंगे अथवा सुनाएंगे, वह सुख दुख आदि द्वंद्व धर्मों से पराभव नहीं पाएंगे। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की 11 स्कंद की त्रयोविंशतितमो अध्याय 23वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।